हेलो डियर स्टूडेंट। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10 प्रश्नावली संख्या 1.3 का हल। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको जो है प्रूव करना है। अब इसमें देखिए हम करेंगे क्या कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है परिमेय संख्या मान लेंगे। ठीक है, कड़ी में 5 को हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे और हम ये दिखाएंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और जब ये परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा, यह अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमने मान लिया कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, कड़ी में 5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि b का मान जो है 0 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा बराबर a² / b²। ठीक है, अब यहाँ से ये b² इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 5b² बराबर a² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, b² बराबर a² / 5, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या है, a² को विभाजित कर रहा है क्या, 5। ठीक है, 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, तो क्या लिखेंगे कि a² 5 से विभाज्य है। ठीक है, a² 5 से विभाज्य। अब जब a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 5 से विभाज्य है, यानी कि जो 10 का स्क्वायर खोलेंगे तो 100 आएगा। 100 जो है 5 से विभाज्य है, और अगर 100 5 से विभाज्य हो तो a भी विभाज्य होगा, यानी कि 10 भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, 2 बार जाएगा, है ना। तो a² 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाज्य होगा। और अगर a 5 से विभाज्य होगा तो a जो 5 जो है a का गुणनखंड भी होगा। ठीक है, गुणन 5 a का गुणनखंड है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई हम दूसरा गुणनखंड मान लेते हैं। मान लेते हैं कि a बराबर 5c। ठीक है, b के अलावा हम एक c कोई भी मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये जो हम माने हैं ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये जो है हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, नहीं इसको 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 3 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 2 में जो है a बराबर 5 ही रखेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में a बराबर 5c रखने पर, ठीक है, यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b² बराबर 5 का 25 हो जाएगा और c का c² आ जाएगा। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 बचेगा। और इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, b² बराबर 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 बच जाएगा तो 5c², है ना। अब यहाँ से ये 5 इस साइड आ जाएगा नीचे, और इधर भी क्या बचेगा, c²। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 5 नीचे आ जाएगा और इधर c² बचेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5 जो है b² को भी विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, b²
चूँकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, ठीक है, तो इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। 5 भी जो है सॉरी बी भी 5 से विभाजित होगा। अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि 5 जो है ए को जो है 5 से विभाज्य है ए, ठीक है। 5 जो है ए को विभाजित कर रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या दिखा कि 5 जो है बी को भी विभाजित कर रहा है, यानी कि 5 जो है ए बी दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, तो आगे लिखेंगे कि चूँकि, ठीक है, 5 ए बी दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे लिखेंगे कि 5 ए और बी का सहगुणनखंड है, ठीक है। देखिए अभी हमने क्या माना था कि जो है करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है और जो ए और बी है वो क्या है, वो सह अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि जो है ए और बी को कोई भी विभाजित नहीं करता है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखा कि ए और बी को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी कि हम जो माने थे कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, वो गलत है, ठीक है। इसलिए करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो क्या है, अतः करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है, कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 है ना, 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना को हमें एक अपरिमेय संख्या दिखाना है ना। तो हमको क्या है, अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो हम इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, माना, ठीक है, माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या, इसको हम मान लेंगे। तो क्या करेंगे, इस जो एक परिमेय संख्या तो इसको किसके बराबर हम लिख सकते हैं, 3 + 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b, जहाँ ए बी क्या है, सहअभाज्य गुणनखंड है और बी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता ही है ना। अब हम आगे क्या करेंगे कि 3 को हम भेज देंगे इस साइड, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 5 बराबर a/b -3, ठीक है। यहाँ से b का जो है एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में 5 बराबर a -3b/b। अब ये 2 देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको पूरे को उठाकर हम इस साइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, a -3b/2b बराबर हो जाएगा करड़ी में 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारा ए भी जो है सहअभाज्य पूर्णांक है, बी भी हमारा सहअभाज्य पूर्णांक है और 3 भी हमारा पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, ठीक है। मतलब कि ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा जो है एक पूर्णांक राशि है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि ए बी 3 और 2 सभी पूर्णांक हैं
अगर ये सब जो है एक पूर्णांक है तो ये जो पूरा है वो भी एक पूर्णांक ही होगा, ठीक है। तो a-3b/2b भी एक पूर्णांक है, ठीक है, ये भी एक पूर्णांक है। अगर देखिए, अगर ये एक पूर्णांक है तो इसके बराबर ये कड़ी में 5 है। अगर ये इतना एक पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक है, क्योंकि दोनों भी बराबर हैं, है ना। तो कड़ी में 5 भी एक पूर्णांक है, ठीक है, ये भी हमारा एक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने पहले क्वेश्चन में प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था कि कड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अभी हमने जो है प्रूव किया था कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए, कड़ी में 5 एक अगर अपरिमेय संख्या होगा तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। अगर ये अपरिमेय संख्या होगा तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा, और अगर ये अपरिमेय संख्या हो तो ये जो है ये सब पूरा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये कहाँ से आया, ये यहीं से तो आया है, इसी के यहाँ से आया है ना। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें अपरिमेय संख्या दिखाना था, हमारा ये जो है प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है, ठीक है। इन संख्याओं को जो है अपरिमेय हमें दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं, ये हमारा क्या है, 1 कड़ी में 2, ठीक है। इसमें देखिए कड़ी में 2 जो है, 2 ये नीचे है तो नीचे कड़ी नहीं होना चाहिए, इसको हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कड़ी में 2 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर कड़ी में 2 आ जाएगा और नीचे कड़ी में 2 का गुणा होगा तो 2 आ जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू कड़ी में 2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम कुछ मान लेंगे, ठीक है। 1/2 को सॉरी जो ये है ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। 1/1 कड़ी में 2 को हमें अपरिमेय प्रूव करना है, तो इसका उल्टा हम मान लेंगे। 1/1 कड़ी में 2 को हम अपरिमेय ना मानकर परिमेय मान लेंगे, ठीक है। अगर हम परिमेय सिद्ध कर दिए तब तो ये परिमेय होगा, अगर हम परिमेय नहीं सिद्ध कर पाए तो ये अपरिमेय होगा, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं, 1/1 कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, ठीक है। 1/1 कड़ी में 2 परिमेय संख्या है। देखिए, 1/1 कड़ी में 2 परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये तो इसी से आया है, ठीक है। तो 1/2 कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 1/2 कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, 1/2 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, a/b के रूप में मान लेंगे, ठीक है। 1/2 कड़ी में 2 बराबर a/b के रूप में मान लेंगे, जहाँ AB क्या है, जहाँ AB एक सह अभाज्य पूर्णांक है और B जो है 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। A और B एक सह अभाज्य पूर्णांक है, यानी कि A और B में कोई भी फैक्टर यानी कि कोई भी गुणनखंड जो है कॉमन नहीं है ना। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, हमारा ये 2 इस साइड यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 बराबर 2a/b हो जाएगा, ठीक है। 2a/b। अब देखिए, 2 भी एक पूर्णांक है, a भी एक पूर्णांक है और b भी एक पूर्णांक है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक पूर्णांक है। तो ये अगर पूर्णांक है तो यहाँ पर देखिए 2 पूर्णांकों को एक पूर्णांक जो है काट रहा है, यानी कि भाग दे रहा है, ठीक है। तो 2 पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होता है, हमें पता है, ठीक है। 2 यहाँ लिखेंगे, चूँकि 2 पूर्णांकों
का भागफल परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब दो पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या है तो ये भी पूरा एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो 2a/b भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये तो कड़ी में 2 के बराबर है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना। तो कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो कड़ी में 2 है, ठीक है, कड़ी में 2 को अगर हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देते हैं तो ये हमारा पूरा अपरिमेय संख्या है होगा। ठीक है, कड़ी में 2 को हमें अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ कड़ी में 2 तो एक परिमेय संख्या आ गया है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या आ गया, तो हम क्या लिखेंगे कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। हम जो है शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप लोग पूरा लिखिएगा। परिमेय संख्या है जो इस तथ्य का विरोधाभास है कि इस तथ्य का विरोधाभास है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है जो इस तथ्य का विरोधाभास, यानी कि इस तथ्य का जो है विरोध कर रहा है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, इस बात का जो है विरोध कर रहा है। यह कह रहा है नहीं यह परिमेय और यह अपरिमेय नहीं, यह परिमेय है। ठीक है, इस तथ्य का जो है विरोध कर रहा है। तो हमने क्या लेकर चला है यहाँ पर, 1/कड़ी में 2 1/कड़ी में 2 परिमेय संख्या है, यह मानकर चला है। तो अगर इसका विरोध कर रहा है तो इसका भी विरोध करेगा, है ना। 1/कड़ी में 2 का भी विरोध करेगा। तो 1/कड़ी में 2 हमने क्या लिया है, परिमेय संख्या लिया है, लेकिन इसका जब विरोध करेगा तो क्या कहेगा कि 1/कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे अतः 1/कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही हमको जो है सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम जो है दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 7 कड़ी में 5। ठीक है, 7√5 दूसरा हमारा है 7√5। इसको जो है हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय मान लेंगे। माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इसको हम परिमेय मान लेंगे। अगर यह परिमेय संख्या हम इसको मान लेंगे तो इसको a/b के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, 7√5 बराबर a/b, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं और b डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि b जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, कड़ी में 5 बराबर a/7b। ठीक है, 7 जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो कड़ी में 5 बराबर a/7b हो जाएगा a/7b। अब देखिए 7 भी एक पूर्णांक है, b भी एक पूर्णांक है और a भी एक पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ सब के सब पूर्णांक है, तो क्या लिखेंगे, चूँकि a, b और 7 एक पूर्णांक है। ठीक है, अगर ये एक पूर्णांक है तो ये पूरा क्या होगा, यह पूरा एक परिमेय संख्या होगा, है ना। इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है ना। यह जो है एक परिमेय संख्या है, और अगर ये परिमेय संख्या है, अब देखिए ये परिमेय संख्या है तो ये तो इसके बराबर है, कड़ी में 5 के बराबर, तो ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है,
तो हम क्या लिखेंगे, यह एक परिमेय संख्या है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमने अभी पीछे क्या प्रूव किया था कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु पीछे अभी हमने क्वेश्चन किया ना कि इसको प्रूव किया था हमने कि यह एक अपरिमेय संख्या है, परंतु कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर देखिए ये एक अपरिमेय संख्या है ना, ये जो 5 है कड़ी में 5, यह एक अपरिमेय संख्या है, यह तो कहाँ से आया है, यहीं से आया है, 7 कड़ी में 5 है ना, इसी से मान कर लाए हैं हम। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना। यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। अतः 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये हमें जो है प्रूव करना था कि यह अपरिमेय संख्या प्रूव करना था, हमारा जो है सिद्ध हो गया, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 प्लस √2, ठीक है। 6 प्लस कड़ी में 2, इसको हमें क्या दिखाना है, अपरिमेय दिखाना है, ठीक है। अपरिमेय दिखाना है, ठीक है। अपरिमेय इसको प्रूव करना है, तो हम इसको मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या करेंगे, a/b के बराबर करेंगे। 6 प्लस कड़ी में 2 बराबर a/b, है ना, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है और b डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि b जो है 0 के बराबर नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए 6 को इस साइड ले जाएं, ठीक है। कड़ी में 2 बराबर क्या हो जाएगा, a/b माइनस 6, b को एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, कड़ी में 2 बराबर a माइनस 6b अपॉन b, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखिए a एक पूर्णांक है, b एक पूर्णांक है और 6 भी एक पूर्णांक है, ठीक है। अब तो लिखेंगे चूंकि a b और 6 एक पूर्णांक है, अब ये तीनों एक पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इतना पूरा जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। a माइनस 6b अपॉन b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या है, और जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर है, तो ये भी दोनों भी परिमेय संख्या होगा। तो कड़ी में 2, है ना, कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु ठीक है। लेकिन देखिए अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, उसको हमने देखा था, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या के रूप में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परंतु कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो और एक अपरिमेय संख्या में अगर कुछ भी x y z अगर कुछ भी हम जोड़ देते हैं तो वो भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो अगर 2 एक परिमेय, कड़ी में 2 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है तो इसमें 6 अगर जोड़ दे, 6 प्लस कड़ी में 2 हो जाएगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया है, इसको हमें अपरिमेय संख्या दिखाना था, ठीक है। इसी को दिखाना था ना, 6 प्लस कड़ी में 2 को अपरिमेय संख्या दिखाना था, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।